दो में 4 शब्द हैं। नमक की बात है। इस पाठ में आप 2 नए अक्षर सीखेंगे, न और ब। ई की मात्रा भी सीखेंगे। ये बड़ी ई की मात्रा है और ये अक्षर के बाद में लगती है। इस पाठ में है भी आप पढ़ना सीखेंगे, जिसको हम दृष्टि शब्द के रूप में सीखेंगे। इसकी जानकारी पाठ में दी जाएगी। दूसरे पाठ में हम नमक की बात करेंगे। नमक हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। खाने में स्वाद के लिए तो नमक चाहिए ही, लेकिन हमारे शरीर में भी नमक की जरूरत होती है। जब पसीना आता है, मेहनत मजदूरी करते हैं और गर्मियों में पसीने के साथ नमक भी शरीर का बाहर आ जाता है, इसलिए हमें नमक की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पर कई लोगों को जब ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहता है कि नमक कम करना चाहिए खाने में। अब हमारे शरीर में नमक के अलावा आयोडीन एक तत्व है जिसकी जरूरत रहती है। ये कहाँ से मिलता है? हमें खाने से मिलता है। जो चीजें जमीन में उगती हैं, अनाज सब्जियां, उनसे हमको ये आयोडीन मिलता है। लेकिन आजकल जमीन में आयोडीन की कमी होने से ये सब्जियों में और हमको आयोडीन नहीं मिलता है। इसलिए हमको ये आयोडीन की जरूरत नमक के द्वारा करनी पड़ती है। तो आपको पता है, इसीलिए सरकार भी कहती है और सब लोग कहते हैं कि नमक में आयोडीन डाला हुआ, आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। तो पहले देखते हैं न। ये अक्षर न है। न की आवाज ध्यान से सुनिए। न न न। इसकी बनावट का भी ध्यान करिए। न से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? न से जैसे नाक, नमक, नोकीला, नाव, नल, ये सब न से शुरू होते हैं। ये अक्षर ब है। ब की आवाज ध्यान से सुनिए। ब ब ब। इसकी बनावट का भी ध्यान करिए। ब अक्षर से कौन से शब्द शुरू होते हैं? जैसे ब से बतख, ब से बोलना, ब से बाल्टी, ब से बस, ब से 20। ये ई की मात्रा है। जब किसी अक्षर के आगे, पिछली बार हमने सीखा डंडा लगाने से आ हो जाती है, यहाँ ये ई की मात्रा लगाने से उसकी आवाज बदल जाती है। जैसे न बन जाता है नी, ब बन जाता है बी। तो हमने ये सीखा न और ब नए अक्षर और ई की मात्रा। ये है। इसको आप इसी तरह से देखिए और पहचानिए। जैसे हम सड़क पे जाते हैं और हमको निशान दिखाई देता है और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे अस्पताल है या स्कूल है या क्रॉसिंग है, हम सड़क पार कर सकते हैं, तो वो दृष्टि है। दृष्टि शब्द है। ये है। जहां भी कहीं आप इसको देखेंगे, इसको है की तरह से पढ़िए। इसमें आपको फिर वाक्य पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हमने अक्षर सीख लिए हैं न और ब यहाँ पे, और पहले पाठ में हमने सीखा है म, त और क। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हम पढ़ सकते हैं। ना, म, नाम, ना, क, नाक, का, न, कान, मा, न, मान। आपने देखा जहां पे वो डंडा लगा है मात्रा के साथ, उसको जोड़ के मैं पढ़ रही हूं। अब इसको ई की जब हम अक्षर के साथ लगाते हैं तो उसकी आवाज बदल जाती है।
जैसे न के साथ लगे तो ये बन गया नी म नीम, न तीन, नी नानी, कीमत कीमत। ये ब है, म बम, बात बात, कब। चलिए साथ में पढ़ते हैं। ब म बम, बात बात, कब कब, नकाब नकाब। दृष्टि शब्द है और इसको हम जहां भी पढ़ेंगे इसको है की तरह पढ़ेंगे। अब ये वाक्य पढ़ते हैं। बबीता नीना की बात मान, काम की बात है, नमक काम का है, नमक कम कीमत का है। जब हम कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं तो जैसे हम कोई बात करते करते रुक जाते हैं, दूसरी बात कहने से पहले हम विराम लेते हैं, तो ऐसे ही जब हम ये डंडा लगाते हैं इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका मतलब है ये हमारी एक बात पूरी हो गई। ये बहुत से शब्दों से बना हुआ एक वाक्य है, ये पूरा हुआ और ये पूर्ण विराम लग गया। पाठ 1 और 2 में हमने 5 अक्षर सीखे हैं। म, त, क, न और ब, और 2 मात्राएं सीखी हैं, आ की और ई की। अब जरा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये म, इसके आगे अगर डंडा लगा दें तो ये बन गया मां, और ई की मात्रा लगा दें तो ये बन गया मी। ये त है, त के आगे आ की मात्रा लगाएं बन गया ता और ती। क, का, की। आज हमने दूसरे पाठ में सीखा न, ना, नी, और सीखा ब, बा, बी। इन चित्रों को पहचानिए। न से नल, ब से बतख। चलिए अब तक जो आपने सीखा अब उसका अभ्यास करें। अभ्यास 1 में चित्र को देखकर शब्द का पहला अक्षर बोलिए, जैसे न से नल, नाक, नाव। ब से बतख, बस, बल्ब। अभ्यास 2 में मात्रा लगाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने आ और ई की मात्रा सीखी है। अक्षर लिखे हैं म, त, क, न और ब। अब इनके साथ मात्रा लगाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। म, मा, मी, त, ता, ती, क, का, की, न, ना, नी, ब, बा, बी। अभ्यास 3 में शब्द और वाक्य पढ़िए। मामी, नानी, काकी, नाती, मीना। मीना की नानी है। नानी का नाम ममता है। नानी का मान है।
अभ्यास 4 में देखकर नए अक्षर और शब्द लिखिए। न, ब, नीम और बीमा। अभ्यास 5 में गोले में ई की मात्रा लगी है। दाएं हाथ में शब्द में ई की मात्रा लगाकर नया शब्द लिखें। जैसे कम में ई की मात्रा लगाकर बना कमी। इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। अभ्यास 6 में 2 गोले बने हैं। एक में बिना मात्रा के अक्षर लिखे हैं और दूसरे में मात्रा के साथ अक्षर लिखे हैं। दोनों गोलों के अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे म, का, न बना के मिला और बना क्या शब्द? मकान। इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको नमक का महत्व समझ आ गया होगा। अब ज़रा सोचिए, अगली बार जब आप नमक लेने जाएं तो आप कैसा नमक लेना पसंद करेंगे और क्यों? मेहनत करने वाले लोगों को नमक की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है? इन बातों पर विचार करें।